दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। आज हम प्रश्न बैंक के क्वेश्चन जानेंगे और कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको अंग्रेजी सामान्य का मैं पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या दिया गया है उसमें आज हम सबसे पहले जानेंगे पैसेज, और जो पैसेज जैसे उनके सारे के आंसर भी देखेंगे। और एक और बात समझना इसमें कि जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक में से ही आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है ना, उस प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अगर आपके पास में कहीं से भी प्रश्न बैंक उपलब्ध हो जाती है तो आप उसी में से याद करना, चाहे वो आपके शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध हो या फिर आपके दोस्तों के द्वारा उपलब्ध हो। प्रश्न बैंक में से आप याद कर लेना अच्छे से, और इसी में से आएगा सारा। सत्र देख सकते हैं 2020-21, कक्षा 10वीं, विषय सामान्य अंग्रेजी। अब इस प्रश्न बैंक के हम प्रश्न देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 10वीं क्लास की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न बैंक है, समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी की गई है। ये देख सकते हैं पूरा। तो अच्छे से पूरे क्वेश्चनों को हल करेंगे, या फिर आप ऐसा करना कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक, और इसमें सबसे पहले आपको समझना है थोड़ा सा, इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा। इसको समझना ये है आपको कि जो क्वेश्चन बैंक है क्लास 10th ईयर, तो आप देख ही सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश। सेक्शन ए, जो ये सेक्शन ए है ना, इस सेक्शन ए में रीडिंग कंप्रहेंशन दे रखा है। अब इसमें कितनी पैसेज है समझ लो, 3 पैसेज है मतलब, और ये 5 नंबर की आएगी, मतलब 15 नंबर का ये सेक्शन ए है आपका, जो पूरा आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा और प्री बोर्ड परीक्षा जो कि आपकी 12 तारीख से स्टार्ट है वो होने वाली है। तो दोनों में आपको पूरे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक बात ध्यान रखना आप सभी कि जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल कर लेंगे, और आंसर भी मैं बता दूंगा आपको तुरंत। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा अनसीन पैसेज, जो फैक्चुअल पैसेज रहेगी, ये 5 नंबर की रहेगी। इसके बाद में सेकेंड अनसीन पैसेज रहेगी, ठीक है। इस अनसीन पैसेज में भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो अनसीन पैसेज है, लिटरेरी पैसेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी कितना 5 नंबर का आपको मिलेगा। और जो सेकंड में दे रखा है ना, डिस्कर्सिव जो पैसेज है, ये भी आपकी 5 नंबर की रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और पूरे जो सॉल्यूशन मैं बताऊं उन सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश की जो बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा है, इसके लिए पूरा जो मटेरियल है हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस अनसीन पैसेज। अब इसमें आपको देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो इसके आंसर देना है तो समझ लें। इस पैसेज को थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूं, और इसके बाद में डायरेक्टली जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चनों के आपको मैं आंसर बता दूंगा। आप सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख लेना। देखिए, ए यंग फादर वॉज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर। They were standing in the older man's garden and talking about children. The young man said, how strict should parents be with their children? The older man pointed to a string between a big strong tree and a thin young one. Please unite that ring. He said. The young man untied it and the young tree went over one side. Now tie again, please, said the older man. But first pull the string tight so that the young tree is straight again. ठीक है। अब इसके मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन के बाद में मैं इसके सारे आंसर बता दूंगा आपको तुरंत, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर द मैन स्टैंडिंग, जो मैन है वो कहाँ पर खड़ा था, वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था। इसके बाद में अगला देखिए, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विथ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ वोम शुड द पेरेंट्स बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पैसेज। मतलब कि जो डिफरेंट है इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन यंग मैन अनटाइड द स्ट्रैंग द यंग ट्री। अब इसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इसमें आपको इनमें से क्या करना है, फेल डाउन, बेंट ओवर, स्टूड स्ट्राइट एंड डिडंट बेंड, इसका करेक्ट बताना है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बाद में, इतने ही क्वेश्चन है इसमें पहली पैसेज में। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये इस पैसेज के आंसर हैं। ठीक है, ये सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन 3 पैसेज इंटू 5 मार्क्स ईच, तो टोटल आपके 15 मार्क्स का रहेगा। तो ये आंसर देख लो, पहली पैसेज के आंसर भी मैंने आपको तुरंत बता दिए। इसी प्रकार से जो 3 पैसेज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इन तीनों पैसेज के आंसर मैं बता दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों पैसेज में से आपकी वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में पैसेज आएगी, ये जरूर अच्छे से ध्यान रख लेना। और प्रश्न बैंक में दे रखी है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। तो आइए देखते हैं आंसर। पहले का आंसर इस प्रकार है, द मैन वेयर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, द ओल्डर मैन आस्क्ड द यंग मैन टू यूनिट द स्ट्रैंग। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, द पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स विथ दियर चिल्ड्रेन। इसके बाद में नंबर 4 सेम, मतलब जो डिफरेंट है ना, डिफरेंट का पूछा था कि विलोम शब्द बताइए, एंटोनिम्स बताइए, तो SAME सेम, ये आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बेंट ओवर, ये 4 मतलब जो आपके 5 क्वेश्चन दिए थे, पांचों क्वेश्चन के आंसर हैं ये। ठीक है, तो इसका भी आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको अनसीन पैसेज नंबर 2। चलिए दोस्तों, ये आपकी अनसीन पैसेज नंबर 2 है, ये देख सकते हैं अनसीन पैसेज नंबर 2। चलिए मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके बाद में ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन हैं इनको नोट करके, और इसका आंसर भी मैं तुरंत बता दूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पैसेज थी उसका आंसर बताया उसी प्रकार से। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी पैसेज का आंसर बताने वाले हैं सर। और ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं बता दूंगा अच्छे से। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ऑफ मेन्स earliest invention we know very little. The first may have been the use of a stone to crack a nut. The next was possibly the use of a stick to strike an enemy. Once men found that stick and stones were useful, it was only a step further to the making of a crude weapons by fastening a stone of the end of stick. ठीक है, तो ये आपकी जो पैसेज है, और आप देख सकते हैं, इसका भी आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट मे हैव बीन मेन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या आएगा, ऑफ मेन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन वी नो वेरी लिटिल, द फर्स्ट मे हैव बीन द यूज ऑफ ए स्टोन टू क्रेक ए नट। ठीक है, तो आंसर मैं बाद में बताऊँगा, पहले क्वेश्चन देख लो आप। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर्स। नेक्स्ट है, हाउ डिड द अर्ली मैन मेक हिज फर्स्ट वीपन्स। एंड नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ मीन्स एनिमल्स। मतलब कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स का आपको बताना है पैसेज में से ढूंढ के एक वर्ड। अगला देखिए, इन ओल्ड डेज वेलकोनोस वेयर। ठीक है, तो नॉट मच एक्टिव, लेस एक्टिव, मच मोर एक्टिव, या फिर पैसिव। तो इन ओल्ड डेज, ठीक है, जो वेलकोनस मतलब कि जो आपकी जो ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसको वोल्केनोस बोलते हैं, तो इसका आपको इसमें से बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब देखते हैं, आपको आंसर बता देता हूँ मैं सारे के सारे। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों, ये आपकी अनसीन पैसेज नंबर 2 है, और इसके आंसर ये आ चुके हैं। चलिए पहला आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर आपको क्या लिखना है, मेन्स अर्लीस्ट इन्वेंशंस में हैव बीन द यूज ऑफ ए स्टोन टू क्रेक ए नट एंड यूज ऑफ द ए स्ट्राइक टू स्टिक टू स्ट्राइक एन एनिमी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप लिखिए, द मैन हु टेम्ड फायर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर्स। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।
और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, द अर्ली मैन मेड हिज फर्स्ट वेपन्स बाय फास्टेनिंग ए स्टोन टू द एंड ऑफ ए स्टिक। नेक्स्ट देखिए, क्रेचर्स। क्रेचर्स एक एनिमल्स के बारे में उसमें पूछा था। और इसके बाद में देखिए, मच मोर एक्टिव, जो वोल्केनोस थी आपकी, जो ज्वालामुखी, तो ओल्ड डे के बारे में पूछा था उन्होंने, तो उसमें आएगा मच मोर एक्टिव। तो ये आपकी पेसेज नंबर 2 के आंसर हैं। इसके बाद में जो पेसेज नंबर 3 है उसके आंसर ये आपको नीचे दिए गए हैं, लेकिन पेसेज नंबर 3 अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पेसेज नंबर 3 देखते हैं, और ये पेसेज नंबर 2 के आंसर आपने कर ही ली होंगे कंप्लीट, और आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए देखते हैं पेसेज नंबर 3। ये लीजिए दोस्तों, आपकी ये आ चुकी है पेसेज नंबर 3। इस पेसेज नंबर 3 में आपको एक बात मैं बता दूं कि ये 2016 में भी पूछी गई थी और 2018 में भी पूछी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए प्रश्न बैंक वालों ने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब इसमें समझना, आप इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के और ये नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, और आंसर मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ये समझ लें। जैसे कि मैंने दोनों पैसेज के आंसर बताए, इसी प्रकार से इसका भी बताऊंगा। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हर्ष एंड रफ टेम्परमेंट मैन कॉल्ड हिम टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो सरदार पटेल है उनको लौह पुरुष के नाम से सभी जानते हैं, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस ऑफ वन कुड रेली ऑफ हिम for strict and different administration, but as a man to those who had to the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate at time. He even became emotional where his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill of organizing affairs. He knew the way of picking people and putting them in their proper place. One be judges a man and found him correct. He trusted him fully and got him to do anything he wanted. ये आपकी पेसेज नंबर 3 है। अब इस पेसेज नंबर 3 के ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेसेज नंबर 3 के ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद में आंसर रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। तो एन आयरन मैन आएगा इसमें। याद रखना कि जो व्यक्ति है सरदार पटेल को क्या कहते थे, तो आयरन मैन कहते थे उनको, ठीक है, लौह पुरुष कहते थे। अगला देखिए, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव। उनके अंदर क्या एक स्पेशल स्किल थी। नेक्स्ट देखिए, फॉर हुम वाज ही काइंड एंड कंसिडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, one could rely on him for strict and different efficient people work administration, और find out the word from the passage with mean luck, LUCK luck, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5। अच्छा, 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन के आंसर अब हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें अनसीन पैसेज ही रहेगी, और वो 3 अनसीन पैसेज और रहेगी जो कि प्रश्न बैंक की ही है, प्रश्न बैंक में ही दे रखी है, और आंसर भी प्रश्न बैंक में दिए हैं। तो इसी में से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब इन क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पैसेज नंबर 3 के आंसर। ये आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज नंबर 3, और इसके आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर देखिए, पीपल कॉल्ड सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो व्यक्ति हैं भारत के सभी, वो सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब कि लौह पुरुष कहते हैं। भारत के लौह पुरुष है कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है दोस्तों आपका, सरदार पटेल हैड ए स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, मतलब कि सभी को एकत्रित करने की उनमें बहुत ही अच्छी क्षमता थी। तो ये उनकी एक स्किल थी, याद रखना आप सभी, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, ही वाज काइंड एंड
considerate for the people who were in the close contact with him। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में और लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है फॉर्च्यून, मतलब कि उसमें जो लक वाला था, लक का क्या आएगा, फॉर्च्यून आएगा, FORTUNE, फॉर्च्यून। तो दोस्तों ये आपके तीनों पैसेज के आंसर हो चुके हैं। और इसके बाद में ठीक है, ये आंसर देख लो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, पैसेज नंबर 3, इसका आंसर हो चुके हैं। इसके बाद में मैं आपको और पैसेज बताऊंगा, आपको कितनी बताएंगे हम, कम से कम 10 पैसेज बताएंगे आपको, ठीक है। 3 तो ये 7 पैसेज और बताऊंगा, 7 पैसेज के आंसर, और इनमें से ही आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड में आएगा 100%। ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है सारी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।